शतरंज में जीत सिर्फ चाल चलने से नहीं मिलती, बल्कि ये समझने से मिलती है कि अगली चाल क्या होने वाली है। एक छोटी सी गलती पूरा खेल पलट सकती है और जो चाल आज आपको फायदे की लगती है वही कल मात भी दिला सकती है। ठीक ऐसे ही खेल राहु खेलते हैं। आपको लगेगा राहु कुंभ राशि में आपके 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। असल राज छुपा हुआ है इस बात में कि राहु किस रास्ते से चल रहा है, कौन से नक्षत्र, कौन से चरण, कितनी डिग्री, कौन से नवांश में ये है। 25 जनवरी से 30 मई के बीच ये 126 दिन के जो 2 फेजेस आएंगे, इसमें राहु D9 चार्ट में कुंभ से मकर नवांश की ओर बढ़ेंगे, तो उसके काम करने का तरीका पूरी तरह से राहु देव का मतलब बदल जाएगा और यही बदलाव आपके कैरियर कंफर्ट में एक बदलाव चेंज लेकर के आएगा, जो आपकी कार्यशैली को मतलब पूरी तरह से बदल देगा। क्या अचानक से आपकी कोई लॉटरी लगेगी? क्या ये ट्रांजिट आपकी शादी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप में मान, प्रतिष्ठा, सोशल इमेज, रेपुटेशन पर ये क्या वार करेगा? अब प्रश्न ये है कि क्या ये बदलाव आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा या किसी सत्य से आपकी पहचान करवाएगा? चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप इसे अपने लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राहु देव आपके 7th हाउस में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के 4थे चरण में ये ट्रांजिट कर रहे हैं। 25 जनवरी से 30 मई के बीच राहु देव 126 दिन यानी 63 दिनों के 2 चरण फेज में ये गोचर करेंगे। पहला फेज जो चरण रहेगा वो 25 जनवरी से 28 मार्च तक कुल 63 दिन का रहेगा और राहु शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण यानी कि कुंभ नवांश में ये रहेंगे और दूसरा फेज चरण जो आएगा ये 29 मार्च से 30 मई तक शतभिषा नक्षत्र के 2रे चरण मकर नवांश में गोचर करेंगे। 25 जनवरी से पहले राहु शतभिषा नक्षत्र के 4थे चरण में है। यहाँ नवांश जो है मीन राशि का है और मीन राशि आपकी कुंडली में 8th हाउस में है और आप देख रहे होंगे कि मैरिड लाइफ, लव लाइफ में, और देखिए राहु जो होते हैं ना ये एक तरह का शक पैदा करते हैं, तो आपको मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में अप डाउन्स देखने को मिल रहे होंगे। जिनकी कुंडली में देखिए राहु और शनि की पोजीशन कमजोर होगी या नीच राशि में होगी तो उनको तो विशेष प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। लव रिलेशन में आपके पार्टनर के स्वभाव में, नेचर में भी मतलब एक रूखा सापन देखने को मिल रहा होगा और देखिए कई लव लाइफ में तो इन्होंने शक भी पैदा कर रखा होगा क्योंकि ये इनका स्वभाव है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होंगे। ये सब आपको राहु के मीन राशि के नवांश में गोचर करने से प्राप्त हो रहा है। कैरियर में, डेली वेजेस में, जॉब, बिजनेस, व्यापारियों को भी इनकम में कोई लाभ की प्राप्ति देखने को नहीं मिल रही है। 25 जनवरी के बाद से देखिए स्थिति में अब आपके सुधार देखने को मिलेगा। मीन राशि का तो जो स्वभाव होता है ना वो होता है देना, दूसरों पे छोड़ देना, और राहु का स्वभाव क्या है? असीमित इच्छाएं, मतलब और चाहिए, मतलब इनकी भूख शांत नहीं होती। राहु को कोई संतुष्टि नहीं है। मीन राशि के स्वभाव की वजह से ही राहु 7th हाउस को देखिए ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, मतलब ज्यादा खराब नहीं कर पाए। जैसे जॉब का छूट जाना, व्यापार का ठप हो जाना, पार्टनरशिप का टूट जाना। लेकिन अब 25 जनवरी के बाद से राहु आपके लिए गेम चेंजिंग प्लैनेट बनकर के आ रहे हैं। राहु को अब ताकत मिलेगी कुंभ नवांश और मकर नवांश से। 63 दिनों का जो समय रहेगा आपको नई दिशा, दशा, पहचान आपके कर्म को ये प्रदान करेंगे। पहला जो 63 दिन का समय रहेगा 25 जनवरी के बाद से 28 मार्च तक, इस समय की यदि बात करें तो राहु देव शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी देखिए राहु हैं, लेकिन शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण के स्वामी शनि हैं।
राहु के अब रिजल्ट आर या पार आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से राहु का आपको विशेष प्रभाव आएगा। अब आपको अपनी लाइफ में जीवन को लेकर के एक क्लैरिटी आएगी, जीवन में मतलब बदलाव लेकर के आएंगे। राहु जिस भाव में होते हैं वहां का रास्ता ये हमें बताते हैं, और शनि हमारा कर्म है, और राहु कुंभ नवांश में है, और गोचर भी जो ये कर रहे हैं ये कुंभ राशि में कर रहे हैं। तो 25 जनवरी से 28 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है ये सफलता प्राप्ति का है। 7th हाउस आपका ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। यदि आप राहु के स्वभाव, कार्य करने के नजरिए, अंदाज को नहीं समझते तब तक ये राहुदेव आपके हाथ में आए हुए पैसे को कब वापस लेकर के चले जाते हैं आपको समझ में ही नहीं लगने देते। राहु जीवन में 2 प्रकार के तूफान लाता है, या तो तूफान में सारी समस्याओं को उड़ा करके ले जाएगा, या फिर व्यक्ति को स्वयं को ही अपनी सारी मोह माया के साथ में उड़ा करके ले जाता है। पहली अवस्था में दैनिक रोजगार में आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रत्यक्ष को देखिए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं नोटिस कीजिएगा कि अचानक से डेली वेजेस में वृद्धि की स्थिति का योग बना करके देंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के मनमुटाव चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें समाप्त कर देंगे। किंतु राहु का एक स्वभाव है, ये जिस स्थान पर बैठता है और जिस स्थान पर दृष्टियां देता है वहां के कभी भी 100% शुद्ध फल नहीं देता, और इस स्थिति के चलते ये आपके पार्टनरशिप का स्थान भी होता है। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रही हैं या पार्टनरशिप में कार्य करने पर विचार कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड फेथ के साथ पार्टनरशिप किसी के साथ मत कीजिएगा, अन्यथा एक लाइन में इसे समझिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना आ रहा है, ये सब कुछ जानकारी, ब्यौरा आपके हाथ में होना चाहिए। जो रिश्ते परेशान कर रहे थे या बोझ बने हुए थे वो या तो किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे या खत्म होंगे। बिजनेस व्यापार में टेंशन बनी हुई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, आमदनी कम थी, प्रॉफिट नहीं है, या तो ये गति पकड़ेंगे या फिर ये बंद हो जाएंगे। जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप चेंज करेंगे या प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे या आपके साथ मतलब से जुड़े हुए थे तो वो या तो आपकी लाइफ से हट जाएंगे या वे संभलेंगे। देखिए राहु यहाँ आपको हमेशा 2 रास्ते दिखाएगा, 2 सिचुएशन लाके खड़ी करेगा, या तो आर या पार। पहले फेज में इन 63 दिनों में राहु 2 रास्ते देखिए प्रदान करेंगे। मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, एम्प्लॉय हैं, सीनियर, बॉस, बिजनेस पार्टनरशिप में, या रिश्ते मजबूत होंगे या आपके टूट जाएंगे। इन 63 दिनों में समस्या का परमानेंट इलाज करेंगे राहु। देखिए जैसे अंधेरे के बाद सवेरा होता है वैसे ही नई संभावनाएं, उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी, नए रास्ते, मौके आपको प्रदान करेंगे। गुरु का महत्वपूर्ण रोल भी देखिए यहाँ पर रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु आपके 11th हाउस में, तो गुरु की 11th हाउस से नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, जो इस कॉम्बिनेशन की अशुभता को खत्म करेगी और पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, जिससे विवाह योग, लव लाइफ, लव मैरिज के योग 25 जनवरी से 28 मार्च के बीच बनेंगे। और देखिए राहु देव जो है विदेश के योग भी बनाते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उसके ये पूरे योग बना रहे हैं। और दूसरी बात, और राहु देखिए इंटरकास्ट शादी भी करवाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है इंटरकास्ट मैरिज का राहु देव, तो ये योग भी बना रहे हैं। राहु 10th भाव से 10th बैठे हैं तो कैरियर में अचानक ग्रोथ, लाभ के योग निर्मित करेंगे, अचानक इनकम, स्थान परिवर्तन के योग निर्मित करेंगे। बिजनेस व्यापार में बदलाव देखने को मिलेगा। थोड़ा राहु देखिए माइंडली टेंशन प्रदान कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मेडिटेशन करके चलिएगा, ये इसका सबसे अच्छा उपाय है। इस चरण में राहु देव रिश्तों की पहचान और बदलाव के योग बनाएंगे। 29 मार्च के बाद 30 मई तक राहु देव शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण फेज में गोचर करेंगे, तो इस समय ये मकर राशि के नवांश में रहेंगे
और दूसरे फेज में राहु रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे। राहु मकर नवांश में प्रवेश करके आपके 6th हाउस में एक्टिव रहेंगे। कोर्ट केस, लीगल मैटर, ऋण, रोग, शत्रु, विवाद और कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त होगी। फैसले के योग लीगल मैटर में देखिए बन रहे हैं। जिस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वहां जीत के योग बनेंगे। डिवोर्स केस चल रहे थे तो उनमें रिजल्ट अब आपको प्राप्त होंगे। कैरियर में, कार्य क्षेत्र में इस समय आपके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा, लेकिन आपके कार्यों का प्रतिफल भी आपको प्राप्त होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। ऋण लोन के समाप्ति के योग, व्यापार में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका अधूरा रह गया था, कोई वसूली रह गई या पुराने विवाद का समाधान इस टाइम संभव है। ये समय अनुशासन में रहने का है। जिम्मेदारियां इस टाइम आपकी बढ़ेंगी। इस समय जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि अनुशासन, पेशेंस, संयम में रहने का है। दूसरा चरण पहले चरण में आए बदलाव और स्थायित्व को प्रदान करेगा। राहु में देखिए जुनून, जोश होता है तो ये आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं, जिससे रिश्ते और कैरियर में आपकी साख खराब हो सकती है, या किसी वर्क प्लेस पर आपको किसी कार्य में उलझा सकते हैं, कोई इल्जाम आप पे आ सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बचिएगा, कोई भी देखिए अनैतिक कार्य नहीं कीजिएगा इस टाइम, और ब्लाइंड फेथ किसी पर ना करें। इनके नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए आपको राहु के या तो मंत्र का जाप कर लीजिएगा, या आप जो है सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दान दीजिए। तो राहु के लिए शनिवार को या बुधवार के दिन आप किसी मंत्र का जाप करें। तो सबसे छोटा मंत्र है इनका ओम रांग राहवे नमः। आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और थोड़ा सा गुड़ और आप जो है पानी रख ले। अब जितनी इच्छा है वो आप करें, 11, 21, 31, 51, 108। जब आपके मंत्र पूरे हो जाए तो गुड़ आप जो बाहर डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको दे दीजिए, और जो पानी आपने रखा था वो किसी गमले में, पौधे में आप बढ़ा दीजिए। दूसरा कर सकते हैं कि एक कांच की बाउल में आप रॉक सॉल्ट रखें, मतलब सेंधा नमक, लेकिन वो पिसा हुआ नहीं रखना, आपने जो है खड़ा रखना है, और उसको आपने ना साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना है। और एक आप सफाई कर्मचारी को बीच बीच में कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए दीजिए, दान दीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो सेवा आप कीजिए उनकी। दूसरा, पंचमेश बृहस्पति को भी आप मजबूत करें। केले के वृक्ष पर आप एक लोटे जल में हल्दी डालकर केले के वृक्ष पर अर्पित करें, और इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः। और गुरु के लिए देखिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।